नमस्कार मित्रों, आज पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। मैं आशा करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग संस्कृत का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन अध्यापन कर पा रहे होंगे। आज पुनः उपस्थित हैं छठे पाठ प्रयाण गीतम। सबसे पहले हम इसका स्वस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद मैं इसका अर्थ भी बताऊँगा। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेतृगीतगायकः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेतृगीतगायकः। स्वतन्त्रता प्रवर्तकः स्वतन्त्रदेशरक्षकः स्वतन्त्रता सुवर्णजन्यवर्णमोदवर्धकः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेतृगीतगायकः। अशोकचक्रशोभितः करे ध्वजः त्रिवर्णिकः हृदे प्रतापवीरता अदम्यसाहसान्वितः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेतृगीतगायकः। न मार्गरोधने क्षमा समुद्रपर्वतादिका समस्तवैरिनाशकः यथा सुवीरसायकः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेतृगीतगायकः। ये मैं स्वस्वर पाठ इसका कर लिया हूँ। अब मैं इसका अर्थ भी आप लोगों को बताता हूँ। श्लोक संख्या पहला का अर्थ। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेतृगीतगायकः। अर्थात कह रहा है कि जय की कामना से युक्त विजय के गीत को गाने वाले किशोर अर्थात सैन्य दल सैनिक कदम कदम बढ़ाते हैं। पदम पदम प्रवर्धता। श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2 का अर्थ। स्वतंत्रता प्रवर्तकः स्वतंत्र देश रक्षकः स्वतंत्रता सुवर्णजन्य वर्णमोदवर्धकः। अर्थात ये सैन्य दल जो हैं, ये सैनिक जो हैं स्वाधीनता के प्रवर्तक हैं, ये स्वाधीन देश के रक्षक हैं, ये स्वाधीनता के सुवर्ण से उत्पन्न आनंद बढ़ाने वाले हैं और ये कदम कदम बढ़ाते हैं। पदम पदम प्रवर्धते। श्लोक संख्या 3 मैं इसका अर्थ बताता हूँ। अशोक चक्र शोभितः करे ध्वजः त्रिवर्णिकः हृदय प्रताप वीरता अदम्य साहसान्वितः। अर्थात ये सैनिक जो हैं वो अपने हाथों में अशोक चक्र से सुशोभित तिरंगा ध्वज धारण किए हुए हैं। इसके हृदय में राणा प्रताप की वीरता है और ये अदम्य साहस से युक्त है। ये कदम कदम बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 4। न मार्गरोधने क्षमा समुद्र पर्वतादिका समस्त वैरिनाशकः यथा सुवीर सायकः। अर्थात ये सैनिक जो हैं ये ऐसे सैनिक हैं कि इनका रास्ता रोकने में समुद्र और पर्वत आदि भी सक्षम नहीं है। ये सारे शत्रुओं के विनाशक हैं, सारे शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, पराक्रमी धनुर्धर हैं। ये कदम से कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे, मैं आशा करता हूँ ये चारों श्लोक का अर्थ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह नए पाठ में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट
शेयर करना ना भूलें। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता है साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।